इस स्कूल के लिए तो मैडम ने भी बता दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं आपके स्कूल में आऊँगा, कम से कम 2-3 घंटे तो बच्चों के साथ तो आराम से दे सकता हूँ। तो अभी उनके आवास स्थल पर जा रहे हैं, कपटा में मल्लागवाड़, जहाँ पर उनका आवास है। और सोने भाई साथ में जा चुके हैं और होगी पार्टी, जलवा होगा, जलवा पार्टी होगी, पार्टी या हम अपने जेठ जी को बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहते हैं, दीदी जी को भी। इतना तो ये है भैया पहाड़ों का जीवन। सुबह के 6:30 बजे गए थे और अभी टाइम हो गया है 10:30 के आसपास। तो ये है जीवन, देखो भैया पहाड़ों का। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो मैं हिमांशु कुमार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं गांव के बीच से ही। जौ देखो पक गए हैं, थोड़ा बहुत जौ इस बार ज़्यादा नहीं है फसल, तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत है, फसल ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर सल्याना स्कूल की तरफ, जहाँ पे लखपत रावत जी की विदाई है। हाँ, किसका वेट कर रहे हो भैया? आगे तेरी मम्मी पार देख आगे। चलो जी, और कुछ तो नहीं, पर जैसे बहुत दुख होता है जब हम बहुत सारी मेहनत करते हैं ना, उसके हिसाब का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बहुत दुख होता है यार। तो चलो, फिलहाल कुछ ऐसा रास्ता और लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पर सोलर वाली, तो अच्छी बात है। देखो, तो स्कूल प्रांगण में हम पहुँच चुके हैं, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय। वो शख्सियत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विकास क्षेत्र गैरसैंण, चमोली उत्तराखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विश्वविख्यात ये शख्सियत है जिनके ऊपर तमाम प्रकार के साहित्यों की रचना हुई है। आपके द्वारा जो समाज सेवा के किए गए कार्य हैं, शिक्षण कार्य से इतर, उन कार्यों की समीक्षा विश्व स्तर पर हुई है। विश्व के जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, उनके द्वारा आपके ऊपर पुस्तकों की रचना की गई है। और जहां तक बात करें हम अपने शिक्षा विभाग की, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, तो आपका सानिध्य इस विकास खंड को एक शिक्षक के रूप में, एक व्यायाम शिक्षक के रूप में, एक समन्वय के रूप में और एक अधिकारी के रूप में इस विकास क्षेत्र को आपकी सेवाओं का लाभ मिला है। तो जोरदार आपकी तालियों से स्वागत करना चाहेंगे श्रीमान लखपत सिंह रावत जी का। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके साथ आपके अर्धांगिनी। आपका एक स्मरण याद आता कि जब भाई साहब की पहली ज्वाइनिंग हुई थी सुभाई में, तो वहां पे भाभी जी जाकर के आपके साथ शिक्षण कार्य भी करती थी। हरे ओम दीपो ज्योति स्वयं ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम हरो हातु मे पापम धूपदीप नमस्तते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दीप ज्योति प्रदाचाय दीपो ज्योति नमस्तुते। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वारिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पाया पृथिव्यां पायावो गादीषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोरा पायस्पति प्रदिशाः सन्तु मह्यम् या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना। आप पुंडीर मैडम, आप जानकी रावत मैम को आप ये अंग वस्त्र भेंट करेंगे।
हाँ, ये शॉल भी आप उड़ा दीजिए और जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। आप दंपति इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। आप पहले पूर्व प्रमुख रही हैं, क्षेत्र का विकास आपने किया है। आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है। की पदोन्नति कसोली विकासखंड के गढ़ आदिदेव गोपीनाथ की तपोभूमि के जूनियर हाई स्कूल बेमरू में हुई। आपकी खेल विधाओं की समझ ने आपको मार्च 1999 से दिसंबर तक जिला व्यायाम शिक्षक के पद पर सुशोभित किया। उस अवधि में जनपद की प्रतिभाओं ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही नहीं अपितु राष्ट्र स्तर पर अपना जौहर दिखाया। अपने गृह क्षेत्र मां पाथावार नंदा की भूमि लोबागढ़ के जूनियर हाई स्कूल आगरचट्टी में आगमन गैरसैंण विकास क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की आहट थी। शब्द सार्थक हुए और आप वर्ष 2004 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रतिनियुक्ति पर ब्लॉक समन्वयक ब्लॉक संसाधन केंद्र गैरसैंण में पदावीत हुई। किंतु गैरसैंण प्रखंड के सौभाग्य में मोती अविशेष थे, जिसकी परिणति आपका अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2022 तक उप शिक्षक अधिकारी के पद पर आसीन होना था। आपके उप शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयक के पद पर रहते हुए विकासखंड गैरसैंण की शिक्षा व्यवस्था ने अकादमिक एवं भौतिक रूप से अभूतपूर्व उन्नति की, जिसके लिए क्षेत्र आपसे ऋणी नहीं हो पाएगा। अद्यावधि में आपकी पदोन्नति 10 मार्च 1910 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणा में प्रधानाध्यापक के पद पर हुई और 26 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2024 तक आप राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय सलियाना में कार्यरत रहे। आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को अभिसंचित करते हुए स्वस्थस्तु मे कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाजी हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। इन्हीं शब्दों के साथ में हम राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। या उसको इस ढंग का कर देता है कि भाव विहीन आदमी हो जाता है। शिक्षा परिवार से इतने लंबे सालों तक जुड़े रहे और अंत में लास्ट अपने सर्विस के अंत में अपने इस विद्यालय से सेवानिवृत्त होने, क्योंकि ये हमारा अपना गांव का विद्यालय है। और मैं तो अपना परम सौभाग्य भी समझती हूँ कि मैं जब जिला पंचायत की सदस्य रही तो ये विद्यालय मैंने उस समय यहाँ पे खुलवाया है। ये मेरा परम सौभाग्य है और ये मेरा अपना गांव है। मैं आज इस शुभ अवसर पे मेरे साथ में जिला पंचायत की सदस्य थी और यहाँ से हमारे हयात सिंह रावत जी प्रधान थे। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस स्कूल की जो नींव डाली, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस स्कूल को बनवाया है। मैं आज इस शुभ अवसर पे दीवान सिंह बिष्ट जी जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं हमारे, जब इस स्कूल को खुलने से पहले उन्होंने एक दिन मुझे कहा था कि मैडम जूनियर हाई स्कूल खोलना है, और मैंने तो आना नहीं भाई, लास्ट में रावत जी ने ही वहाँ से विदा होना है। तो मैं आज दीवान सिंह बिष्ट का भी अपने दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करूंगी, उनका धन्यवाद करूंगी। और आज यहाँ पे रावत जी के बहुत परम दादाजी हैं, वो जो मेरे साथ प्रधान थे हयात सिंह जी, आज भी जहाँ भी मिलते हैं बड़े सम्मान के साथ वो अपने नाती नाती करते हैं, लेकिन वो नहीं आए, पता नहीं कहाँ हैं। वो इस बात के साक्षी हैं कि जिस दिन ये विद्यालय खुला मेरा बहुत जबरदस्त घिराव गोपेश्वर के अंदर हुआ। और मैं उस दिन मैं पहले राजनीति में आई थी और अगर प्रधान जी नहीं रहते तो पता नहीं मेरी स्थिति क्या होती थी उस समय, क्योंकि हम उतने सक्षम नहीं थे। तो मैं उनको भी याद करती हूँ। सलियाना को मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि सलियाना मेरा अपना घर है। क्षेत्र पंचायत की सदस्य मैं यहाँ से बनी, जिला पंचायत की सदस्य मैं यहाँ से बनी, तो वो मेरा अपना घर है। और घर से विदा लेना मैं समझती हूँ कि हम हमेशा इस गांव से और इस विद्यालय से और ये शिक्षा समाज से हम हमेशा जुड़े रहेंगे और रहते हैं। मैं लगभग 85 में हमारी शादी हुई है और मैं परम सौभाग्य समझती हूँ अपने आप को कि रावत जी का जैसा साथ मुझे मिला है। और
इस लंबे जीवन के मैं समझती हूँ कि 39-40 साल हमारी शादी को हो गए हैं। इस लंबे समय के उसमें कहीं उतार और चढ़ाव आते हैं, लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो कहीं ना कहीं रावत जी का जो सपोर्ट होता है वो हमेशा रहा है, वो उनका मार्गदर्शन रहा है। और उनका सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी उनकी तरफ से मैं जहाँ गई होंगी, मैंने जितने कार्य किए होंगे, कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। और उन्होंने निरंतर स्वतंत्रता के साथ आज मैं जहाँ भी मैंने जो भी पद, जो भी मुकाम पे मैं रही हूँ, वो कहीं ना कहीं उपलब्धि है। अगर मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया होता तो आज मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती थी। तो उसमें आप में परम सौभाग्यशाली अपने को मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका रहा है। और ये भी रहा है कि मैं प्रमुख पद पर रही, लोग इनके पास जाते थे कि भाई ये थोड़ा सिफारिश, तो ये कहते थे कि ना भाई जो आपको जाना है वहाँ जाओ और वहाँ बात करो। कभी भी कहीं भी मेरा सहारा हो या प्रमुख जी हमारा वो हो, कहीं किसी मंच पर रावत जी का कहीं हस्तक्षेप नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे आप प्राथमिक शिक्षा में से आपने शुरुआत की, और कभी जब काफियों को जांच करते थे, आप बुरा भी मत मानना, तो मैं इनसे लड़ाई करती थी कि तुम करते क्या हो स्कूल में, ये है हालत बच्चों की उसकी, जब मैं देखती थी। तो कभी न कहीं व्यायाम शिक्षक के पद पे रहे, जब बच्चों को इकट्ठा करते थे, बहुत सारे घर में आ जाते थे। मैडम साक्षी है, मेरी 2 भैंसें थी, बच्चे छोटे थे, तो कभी कभी मैं भी बोलती यार मैं कब तक करूंगी इतना। और साथ में रात को, उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करती थी, VCR भी साथ में लेके आ जाते थे बच्चों को पिक्चर दिखाने के लिए। तो ये जो रहा है, कहीं बच्चों के उस समय खेल में जाते थे, आज सब सक्षम हैं। चाहे गरीब से गरीब का बच्चा भी आज इस स्थिति में नहीं है, लेकिन उस समय बच्चों के पास ड्रेस नहीं होती थी, तो रावत जी उनको ड्रेस लाना, जूते देना, ये सारा काम करते थे। तो मैं आज समझ रही हूँ इस चीज़ को, और मैं सारे उन वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करूंगी, क्योंकि मैं अपने मुंह से उतना ज़्यादा बोलूंगी तो वो अच्छा नहीं होगा। आप लोगों ने जो भी रावत जी के जीवन के बारे में, जो भी उनके जीवन शैली के बारे में आप लोगों ने कहा है, मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करूंगी। धन्यवाद प्रमुख जी। और अब मैं रावत जी से ही निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन हमको देंगे। आपने इतना कुछ हमको दिया है, एक आदर्श आप हमारे लिए रहे हैं। आपने जो एक लकीर खींची है, मंचासीन इस ब्लॉक की प्रथम महिला सोरियाल मैडम, खंड शिक्षा अधिकारी पूर्व में रह चुके नेगी जी, माध्यमिक संघ के अध्यक्ष कंडवाल जी, प्राथमिक संघ के अध्यक्ष रावत जी, जिला कोषाध्यक्ष नेगी जी, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष खत्री जी, मेरे बड़े भाई पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवार जी, हमारे प्रधानाचार्य रह चुके गैरसैंण के सती जी, शाह मैडम, साधना, जगदीश राज जी, और पीछे नेगी जी जो इससे पूर्व रिटायर हो चुके हैं, वे भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं सभी अध्यापकों का, बच्चों का, महिला मंगल दल सलियाना का अपने हृदय से आप लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये विदाई जब किसी आदमी की नियुक्ति हुई होती है तो विदा तो उसको होना ही पड़ता है। और इस चीज़ को सोच के अब मेरे को लग रहा है कि मेरा जो हृदय जो करुण था वो अब कठोर हो चुका है। नहीं तो पहले मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता था दूसरे के विदाई में, परंतु लगता है कि ये चीज़ तो होनी ही है। इस लंबे जीवन के जो शिक्षा में जो कार्य हुए वो आप लोग बता रहे थे, मैंने तो कभी ऐसा समझा नहीं, परंतु आज मैं सुना कि मैंने ऐसा किया तो मेरे को एक अचरज जैसा लगा कि वास्तव में लोग इस प्रकार से मेरे को रीड कर रहे थे। इस 40 साल के सफ़र में हो सकता है कभी किसी भी शिक्षक शिक्षिका के प्रति मेरे से कोई गलती हुई हो या कोई मेरा व्यवहार किसी को अच्छा ना लगा हो, तो सबसे पहले मैं सभी लोगों से उसको यहीं पे भूलने के लिए और क्षमा मांगता हूँ। मैं इस स्कूल के लिए तो मैडम ने भी बता दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मेरी छोटी पोती स्कूल में है, तो मैं जब उसको छोड़ने जाऊंगा तो गैरसैंण की दुकानों में बैठकर मैं आपके स्कूल में आऊँगा। कम से कम 2-3 घंटे तो बच्चों के साथ तो आराम से दे सकता हूँ। इसलिए इसके बाद जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं
जो मेरा कार्य जो छूटा हुआ था, जो मैंने तुमको शिक्षा देनी थी उस समय, परंतु शासकीय कार्यों के कारण मेरे को गैरसैंण में रहना पड़ा। उस क्षति को मैं पूर्ति करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 या 2 घंटा पर डे अपना समय आपको दूँगा। दूसरी चीज़ मैं देख रहा था, जैसे हमारे जो बच्चे इंटरमीडिएट कर चुके हैं या कोई किसी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या जेई की ट्रेनिंग के लिए है या एनएम की ट्रेनिंग के लिए है, इस प्रकार की मैं आपके विद्यालय को 500 किताबें दे रहा हूँ, जो आप लोग यहाँ से रिसीव करेंगे और पढ़ने के बाद उनको फिर यहाँ जमा कर देंगे, क्योंकि वो फिर किसी दूसरे के काम आएंगे। तो जिससे क्या होगा, जो बच्चे इस कंपटीशन की या इस प्रकार की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, उनको वो किताबें प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो वो किताबें मैं खरीद करके यहाँ भागवत पोठियाल जी को दे दूँगा। और आप लोग कभी भी यहाँ से, जो बच्चा अग्निवीर की तैयारी करेगा या जेई की ट्रेनिंग की तैयारी करेगा या किसी कंपटीशन की तैयारी करेगा, उन किताबें को यहाँ से ले लेगा और पढ़ने के बाद जब वो उसमें निकल जाएगा, वो करेगा, उसके बाद वो किताबों को यहाँ जमा कर देगा और उससे वो फिर नेक्स्ट 4 किसी और के काम आ जाएंगे। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने जो प्यार और मुझे दिया, उसके लिए मैं सबका अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपको। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे अलग नहीं रहूँगा, आपके साथ हूँ। जब भी किसी को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी, आपका आशीष मिला। और कितनी अच्छी बात आपने कही कि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें आप विद्यालय में रखेंगे और आने वाली जो पीढ़ी हमारी वो उनका लाभ लेंगी। तो ये आपके इस व्यक्तित्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और तो आप इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि हम एक बहुत अच्छी परंपरा का निर्वहन कर पाएंगे, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया और इस विद्यालय परिवार को आपने सहयोग दिया, इसके लिए हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी की विदाई हो चुकी है फाइनली स्कूल से। तो भावुक है सोनू भाई, बहुत ज़्यादा भावुक है। अब तो चलते हैं, आ रहे हैं। अभी उनके आवास स्थल पर जा रहे हैं, कपटा में मल्लागवाड़, जहाँ पर उनका आवास है। और सोने भाई साथ में भी आ चुके हैं। और होगी पार्टी, जलवा होगा, जलवा पार्टी होगी, पार्टी या नाचो नाचो।
दो बहनें यहाँ पर, मैं 3 बहनें, 4 बहनें, 5 बहनें, सेम रावण, कुंभकर्ण और चलो मेघनाथ मंत्री सबको पसंद है। कैसा लग रहा है आपको अभी? कुछ बोलना चाहेंगे? शुभकामनाएं। हम अपने जेठ जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम अपने जेठ जी को बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, दीदी जी को भी। आज हमारे कैसा लगा अपनी सहेलियों से मिल गए? सही लोग से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। पार्टी का है? अपने बेटे से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। पार्टी का है? पार्टी अभी ये है पार्टी। ये है पार्टी। पीछे पड़ी। इतने सारे लोग आ रखे हैं हमारे पूरे इलाके के। हमारे पुजारी जी हिमांशु भाई धन्यवाद। शुभकामनाएं देना चाहेंगे? रावत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रावत जी का जन्मदिन है और तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल के माध्यम से हम जगह जगह देखते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं आप दर्शन वाले। धन्यवाद साहब। हमको तो सबसे अच्छा लगता है आप धन्यवाद। अच्छे सब आपका चैनल काफ़ी अच्छा लगता है। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष भी है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है, तमाम लोग हमारे साथ हैं। मैं सबको दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग आए, धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है। बस ये अपने भाई बंद है जो लगे हुए यहाँ पे, मस्त खाना बनाते हैं यार। हमारे एरिया में जो भी बारात होती है ना, गैसन ब्लॉक में या आदि बदले हो कहीं भी हो ना, भाई लोग सब जगह रहते हैं मस्त यार, बिल्कुल ज़बरदस्त। सीज़न में होटलों में और अपना इससे यहाँ के सीज़न में फिर से वापस संपर्क कर सकते हैं आप लोग। मस्त खाना बनाते हैं भाई लोग। बढ़िया सीन है। तो आज का विदाई समारोह समाप्त होता है और काफ़ी लंबे शिक्षा जीवन और सफल एक जो शिकारी होते हैं और सफल व्यक्ति बोलते हैं इसको, व्यक्तित्व के धनी, तो उनका आज विदाई समारोह संपन्न हुआ। तो हम चलते हैं घर की ओर, फिलहाल कपड़ा से नीचे आते हुए घर की ओर को। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो ब्लॉग शेयर कर देना। बाकी यही था बस आज के दिन का जो भी पूरा क्रियाकलाप हुआ।